नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपां तम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं। श्रीकृष्णचैतन्यैश्वरं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा चक्र सुदर्शन की जय। गौर निताई पंच तत्व की जय। नरसिंह देव प्रहलाद महाराज की जय। श्री श्री गुरु परंपरा की जय। निताई गौर प्रेम आनंदे हरि हरि बोल। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण का दूसरा स्कंध, इसका चौथा अध्याय और इसमें श्लोक संख्या 21 जो कि इस प्रकार से है। यदिन्द्रियाभेत्यान समाधिधोतया धियानुपश्यन्ति हि तत्त्वमात्मनः वदन्ति चेतत् कवयो यथा रुचं समे मुकुन्दो भगवान् प्रसीदताम्। यदङ्घ्रिभिध्यान समाधिधोतया यदङ्घ्रिभिध्यान समाधितोतया धियानुपश्यन्ति हि तत्त्वमात्मनः वदन्ति चेतत् कवयो यथा रुचं समे मुकुन्दो भगवान् प्रसीदताम्। समे मुकुन्दो भगवान् प्रसीदताम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। यदिन्द्रिय विद्यान समाधिधोतया ध्यानो पश्यन्ति तत्त्वम् आत्मना वदन्ति चेतत् कवयो यथा रुचं सामे मुकुंदो भगवान प्रसीदताम्। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यद अंग्रह अभिध्यान समाधि धोत्या ध्यानो पश्यन्ति हि तत्त्वमात्मना वदन्ति चैतत् कवयो यथा रुचं समे मुकुंदो भगवान प्रसीदताम्। तो इसका अर्थ हमने कल पढ़ा कि भगवान श्री कृष्ण ही मुक्तिदाता है और जो भक्त लोग हैं वो हर समय भगवान के चरण कमलों का चिंतन करते हैं और चिंतन करते करते वो चिंतन का जो तरीका है वो आचार्यों के अनुसार होता है। आचार्यों के और महापुरुषों के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हैं और ऐसा करते हुए वे लोग मीन्स भक्त लोग है ना, भगवान के परम सत्य का दर्शन करते हैं। लेकिन विद्वान जन जो ज्ञानी जन होते हैं वो अपनी सनक के अनुसार चिंतन करते रहते हैं। तो ऐसे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो जो भगवान मुक्ति के दाता हैं और जो भगवान अपने भक्तों के चिंतन का विषय है। भक्तों के चिंतन का एक ही विषय है भगवान के चरण कमल, है ना। तो ऐसे भगवान मुझ पर प्रसन्न। तो आज का ये लास्ट इसमें रह गया, लास्ट स्टेंजा है तात्पर्य का, बाकी हमने कल पढ़ लिया। तात्पर्य भाई अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु शिल प्रभुपाद जी द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद बता रहे हैं भगवान की सेवा में 100% लीन रहने वाले शुद्ध भक्त की ये विनम्रता भगवत भक्त को समाधि दशा प्राप्त करवाती है।
जिससे वो प्रत्येक वस्तु की अनुभूति करता है, क्योंकि भगवान निष्ठावान भक्त के समक्ष प्रकट होते हैं। जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है, भगवान प्रत्येक व्यक्ति की, यहाँ तक कि अभक्तों की बुद्धि के स्वामी होने के कारण वे अपने भक्त को समुचित बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे शुद्ध भक्त स्वतः भगवान तथा उनकी विभिन्न शक्तियों के विषय में असली तथ्यों से अवगत हो जाता है। तो भक्तों, तो जो भगवान की सेवा में 100% लीन रहते हैं, वो शुद्ध भक्त विनम्र हो जाते हैं, और उनकी विनम्रता के कारण उनको समाधि की दशा प्राप्त होती है। समाधि का मतलब होता है कि एक सेकंड भी आप भगवान की सेवा के बिना, भगवान की चिंतन के बिना नहीं रह पाते, उसको समाधि बोलते हैं, है ना। और जिससे वो प्रत्येक वस्तु की अनुभूति कर सकता है। हम लोग हर चीज को अनुभव नहीं कर सकते, अनुभव करने के लिए योग्यता होनी चाहिए। तो ऐसी योग्यता वैष्णवों के पास होती है, भगवान के शुद्ध भक्तों के पास होती है। तो भगवान का जो निष्ठावान भक्त होता है, भगवान उन्हीं के सामने प्रकट होते हैं, है ना। तो निष्ठा बहुत आवश्यक है। और प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो भक्त हो चाहे वो अभक्त हो, हर किसी की बुद्धि के स्वामी भगवान श्री कृष्ण ही है। इसीलिए जब अभक्तों की बुद्धि के स्वामी भी कृष्ण है, तो बताओ भक्तों की बुद्धि में तो भगवान डालेंगे ना। तो इसलिए भगवान अपने भक्तों को समुचित बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे भक्त क्या करता है, अपने आप ही भगवान और उनकी विभिन्न शक्तियों के विषय में जो रियल फैक्ट्स हैं, जो असली तथ्य हैं, उनके बारे में अवगत हो जाता है। लेकिन जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, जो वैसी व्यवसायत्मिक बुद्धि वाले नहीं है, वो कैसे होते हैं, उनको अनुभव तो होता है, लेकिन उनका अनुभव गलत भी हो सकता है, क्योंकि संसार में हम सब की इंद्रियां अपूर्ण है, लिमिटेड है हम लोगों की इंद्रियां। इसलिए हम लोग अपूर्ण इंद्रियों से, हमारा अनुभव भी अपूर्ण होता है। लेकिन भगवान का शुद्ध भक्त भगवान की कृपा से, क्योंकि भगवान ही उसको बुद्धि देते हैं, और भगवान परम पूर्ण है, इसलिए भगवान के द्वारा दिया गया हर अनुभव परम पूर्ण है। इसीलिए भक्त वास्तविक रूप में असली तथ्यों से अवगत हो जाते हैं। ऐसे भगवान की भक्ति की महिमा है, भगवान की सेवा की महिमा है। भगवान न तो किसी की चिंतन शक्ति से, न परम सत्य विषयक बाग जाल से प्रकट होते हैं। बहुत सारा आप अच्छा बोल लो, भगवान प्रकट नहीं होते। भगवान को आप दिन भर चिंतन करते रहो, मेंटल स्पेकुलेशन, आचार्यों के बिना, महापुरुषों के चरण कमलों को पालन किए बिना, ऐसे ही आप अपनी मर्जी से चिंतन करते रहो, प्रभु नहीं मिलेंगे आपको, है ना। तो अपितु वे भक्त के समक्ष तभी प्रकट होते हैं जब वे भक्त की सेवा भाव की प्रवृत्ति से पूरी तरह संतुष्ट हो जाते हैं। जब हम लोग अच्छे से भगवान की सेवा करते हैं और हमारी वास्तविक सेवा भाव से प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं, तो हमारे सामने प्रकट होते हैं। शुद्ध भक्ता चरण रेणु भजनानुकूला, भगत सेवा परम सिद्धि प्रेमलती कारमूला। तो भगवान के साथ जो हमारा संबंध है, भक्ति का संबंध, प्रेम का संबंध, ये प्रेम का संबंध तभी प्रकट होता है जब हम शुद्ध भक्तों की सेवा करते हैं, शुद्ध भक्तों के अनुसार अपना जीवन जीते हैं, तब जाकर के ये प्रेम प्रकट होता है ना। और ऐसे प्रेम से हमें सिद्धि प्राप्त होती है, और ये सिद्धि क्या है, भगवान का दर्शन करना। और श्री सुखदेव गोस्वामी न तो चिंतक हैं, न ही अन्य अन्य मत और पंथ वाले हैं, अपितु वे केवल भगवान से उनके दिव्य आनंद का आह्वान करते हुए प्रार्थना करते हैं। भगवान को जानने का यही तरीका है। तो इसीलिए सुखदेव गोस्वामी चिंतन भी नहीं करते और दुनिया भर के पंथों का पालन करने वाले भी नहीं है। बस हमें आनंद चाहिए, और आनंद के लिए हमें भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए, और प्रार्थना हमें दिल से करनी चाहिए, मन से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। और इस प्रार्थना से ही भगवान को जाना जा सकता है। भगवान को जानने का दूसरा कोई तरीका नहीं। उदाहरण के लिए, जैसे कोई गाड़ी चला रहा है, हम लोग उससे लिफ्ट मांग रहे हैं। अब वो गाड़ी रोकेगा नहीं रोकेगा, हमें लिफ्ट देगा लिफ्ट नहीं देगा, ये पूरी तरह उस व्यक्ति पर निर्भर करता है जो गाड़ी चला रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बस उसको थोड़ा सा कृपा मांगते हैं। हम जितने तेजी से और जितने विनम्रता के साथ लिफ्ट मांगेंगे, वो रुकेगा। इसी प्रकार से हमारी प्रार्थना की वैसे कोई वैल्यू नहीं है, हमारी साधना की वैसे कोई वैल्यू नहीं। प्रभु भगवान चाहेंगे तो कृपा करेंगे, भगवान चाहेंगे तो कृपा नहीं करेंगे। लेकिन हमारी साधना, हमारी प्रार्थना उस कृपा को आकर्षित करती है। जब हम साधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दिल से प्रार्थना करते हैं, तो भगवान आकर्षित होते हैं। आकर्षित होकर के भगवान कृपा करते हैं। तो भले कृपा देना पूरी तरह भगवान के हाथ में, लेकिन उस कृपा को आकर्षित करना हमारे हाथ में। हम साधना के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा उस कृपा को आकर्षित करते हैं, है ना। तो यही तरीका है। तो अगला श्लोक, 22वां श्लोक इस प्रकार से है। प्रचोदितायेन पुरा सरस्वती वितन्वता जस्य सतीं सुहृदि, स्वलक्षणा प्रादुरभूत किलास्यत्, समे ऋषीणां ऋषभ प्रसीदताम्, समे ऋषीणां ऋषभ प्रसीदताम्। तो इसमें आगे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, जिन्होंने सृजन के प्रारंभ में ब्रह्मा जी के हृदय में शक्तिशाली ज्ञान का विस्तार किया और सृष्टि तथा अपने विषय में पूर्ण ज्ञान की प्रेरणा दी, और जो ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुए प्रतीत हुए, वे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो।
अब थोड़ा और भगवान के बारे में बता रहे हैं, प्रार्थना करते करते बता रहे हैं कि उन्होंने जब ये क्रिएशन हुआ था तो सृष्टि के शुरुआत में उन्होंने ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान दिया था, है ना। तो तेने ब्रह्म हृदय या आदि कवि मुह्यंति यत् सूरय, जिन्होंने भगवान ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया और जिन्होंने इस सृष्टि का विस्तार किया और अपने विषय में सारे ज्ञान की प्रेरणा उन्होंने ब्रह्मा जी को दी, और ऐसे लगता है कि वो ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट होते हैं। ऐसे भगवान हम पर प्रसन्न हो। तात्पर्य बाय अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु शिल प्रभुपाद जी द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, ब्रह्मा से लेकर क्षुद्र चींटी तक सारे जीवों के परमात्मा रूप में भगवान प्रत्येक जीव को वांछित ज्ञान प्रदान करते हैं। प्रत्येक जीव भगवान से 50-64 के अनुपात में या पूर्ण ज्ञान का 78% अर्जित करने की क्षमता रखता है, क्योंकि जीव भगवान का स्वाभाविक अंश है। अतः वो भगवान के संपूर्ण ज्ञान को आत्मसात करने में असमर्थ होता है। बद्ध अवस्था में जीव को शरीर के परिवर्तन या मृत्यु के साथ सब कुछ भूल जाना होता है। यही समर्थ ज्ञान पुनः प्रत्येक जीव में भगवान के द्वारा जीव के हृदय के भीतर से प्रेरित किया जाता है, और यही ज्ञान की जागृति कहलाती है, क्योंकि ये निंद्रा या अचेत अवस्था से जागरण के तुल्य है। ये ज्ञान की जागृति भगवान के पूर्ण नियंत्रण में होती है। अतएव व्यवहार जगत में विभिन्न व्यक्तियों में ज्ञान की विभिन्न कोटियां पाई जाती हैं। तो आपने देखा होगा, किसी के पास थोड़ा ज्ञान होता है, किसी के पास थोड़ा ज्यादा, किसी के पास और ज्यादा। इस संसार में देखेंगे तो अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग कैलिबर होता है, अलग अलग ज्ञान के स्तर होता है। उसी प्रकार से भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है, भगवान पूर्ण ज्ञानी है, और भगवान का कुछ परसेंट हम बद्ध जीवों के अंदर होता है। प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं 50 से लेके 64 का अनुपात होता है, मतलब 64 में से 50 गुण हमारे अंदर होता है। यानी कि आप 78% लगा दो, हम भगवान के 78% गुणों को ही स्वीकार कर सकते हैं और 78% ही भगवान के बारे में समझ सकते हैं, वो भी शुद्ध अवस्था में, है ना। तो क्योंकि इसीलिए लोग बोलते हैं हमें पुराना जन्म याद क्यों नहीं रहता, क्योंकि हमारी जो सामर्थ्य है वो इतनी नहीं है कि इतने जन्मों की चीजों को हम याद रख सके, इसलिए हम लोग भूल जाते हैं, क्योंकि बद्ध जीव है। तो जैसे ही भगवान हमारे जीवन में आते हैं और भगवान हमारी निंद्रा को तोड़ते हैं, तो ये जागरण के बराबर है। और ये ज्ञान की जो जागृति है पूरी तरह भगवान के नियंत्रण में। कितना हमें ज्ञान होगा ये हमारे ऊपर थोड़ा भी निर्भर नहीं करता, सब कुछ भगवान के ऊपर है। भगवान जितना चाहे उतनी हमारी बुद्धि को ज्ञान से भर सकते हैं। तो अतएव ये ज्ञान की जागृति न तो अपने आप होती है और न ही भौतिक अंतः क्रिया है। ऐसा नहीं कि भाई आपने बादाम खाया, बादाम खा करके आपका दिमाग तेज हो गया और आपको अब ज्यादा ज्यादा याद चीजें याद होने लगी, ऐसा नहीं। इसकी पूर्ति करने वाले स्वयं भगवान है। धियाम पति, धिया मतलब होता है बुद्धि, और पति मतलब स्वामी। हमारी बुद्धि के स्वामी तो कृष्ण है ना। क्योंकि ब्रह्मा तक परम सृष्टा के इस नियम के अधीन है। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी माता पिता के बिना उत्पन्न होते हैं, क्योंकि ब्रह्मा के पहले कोई अन्य जीव था ही नहीं। ब्रह्मा उस कमल से उत्पन्न होते हैं जो गर्भोदक्षाया विष्णु की नाभि से प्रकट होता है, और इसीलिए वे अज कहलाते हैं। ये ब्रह्मा या अज आज भी भगवान के अंश रूप जीव है, लेकिन भगवान के सर्वाधिक पवित्र भक्त होने के नाते भगवान मुख्य सृष्टि कर लेने के बाद भौतिक सृष्टि के द्वारा उन्हें सृष्टि करने की प्रेरणा देते। अब सबसे पहले भक्ति में जो आता है उसी को तो मिलता है। मान लिया कोई शुद्ध भक्त कहीं प्रचार करने जाता है, तो सबसे पहले वहां जो भक्त मिलता है सारी जिम्मेदारी उसी की होती है, फिर उसी को टेम्पल प्रेसिडेंट बनाया जाता है ना। उसी तरह से ब्रह्मा जी भी, ब्रह्मा जी पहले जीव है, ब्रह्मा जी से पहले कोई था नहीं जीव। भगवान ब्रह्मा जी को क्रिएट करते हैं, ब्रह्मा जी को उत्पन्न करते हैं, और फिर ब्रह्मा जी को मौका देते हैं कि चलो भाई तुम पहले जीव हो, तुम जाकर के सृष्टि करो। फिर ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, लेकिन किसकी कृपा से? भगवान की कृपा से, इंडिपेंडेंटली नहीं। तो अतएव न तो प्रकृति और न ही ब्रह्मा जी भगवान से स्वतंत्र है। ये प्रकृति जो भगवान ने बनाई है वो भी भगवान से स्वतंत्र नहीं है, और भगवान जो सृष्टि ब्रह्मा जी ने बनाई है और स्वयं ब्रह्मा जी ये भी भगवान से स्वतंत्र नहीं है। ये भी भगवान के कोलैबोरेशन में काम करते हैं, भगवान की कृपा लेकर के काम करते हैं। भौतिक विज्ञानी प्रकृति की प्रतिक्रियाओं का अवलोकन मात्र कर सकते हैं। वे ऐसे कार्यकलापों के पीछे कार्यरत निर्देशन को नहीं समझ पाते, जिस प्रकार कि एक शिशु बिजली के करतब को तो देख सकता है, किंतु उसे बिजली घर की अभियंता का कोई ज्ञान नहीं होता है। वो देख तो सकता है कि हमने जैसे लाइट ऑन किया, बटन गया और तो लाइट जल गई, बटन ऑन किया तो स्पीकर बजने लग गया, लेकिन उसको नहीं पता कि ये बिजली घर से आ रही है और उस बिजली घर में एक इंजीनियर बैठा है जो सारी बिजली के कार्यों को कंट्रोल कर रहा है। उसी प्रकार से जो अभी के साइंटिस्ट हैं, हमारे वैज्ञानिक हैं, वो केवल इस प्रकृति को अवलोकन कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि प्रकृति में ये चेंज हो रहा है, वो चेंज हो रहा है ना। लेकिन इस प्रकृति किसकी अध्यक्षता में कार्य कर रही है, डायरेक्शन किसका है, निर्देशन किसका है, वो कभी भी इस बात को नहीं समझ पाएंगे। ये प्रकृति तो हमारे प्रभु भगवान श्री कृष्ण की अध्यक्षता में कार्य कर रही है ना। तो
भौतिक विज्ञानी का ये अपूर्ण ज्ञान उसकी अल्पज्ञता के कारण है। अतएव वैदिक ज्ञान सबसे पहले ब्रह्मा के अंतःकरण में प्रविष्ट कराया गया। ऐसा लगता है कि ब्रह्मा ही वैदिक ज्ञान का वितरण करने वाले हैं। निसंदेह ब्रह्मा वैदिक ज्ञान के प्रवक्ता हैं, किंतु वास्तव में भगवान ने ही उन्हें ऐसा दिव्य ज्ञान प्राप्त करने हेतु प्रेरित किया, क्योंकि ये ज्ञान सीधे भगवान से उतरित होता है। इसीलिए वेदों को अपौरुषेय कहा गया है, जिसका अर्थ है वो ज्ञान जो किसी सृजित जीव द्वारा प्रदान नहीं किया गया। सृजन के पूर्व भगवान उपस्थित थे, अतएव भगवान द्वारा उच्चारित शब्द दिव्य ध्वनि की लहरें हैं। ध्वनि के दो प्रकारों, प्राकृतिक तथा अप्राकृतिक, में जमीन आसमान का अंतर है। भौतिक विज्ञानी केवल प्राकृतिक ध्वनि या भौतिक आकाश पर ही विचार कर सकता है। अतएव हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि सांकेतिक अभिव्यंजनाओं के रूप में अंकित वैदिक ध्वनियां इस ब्रह्मांड में किसी के द्वारा तब तक नहीं समझी जा सकती है जब तक उन्हें अप्राकृतिक ध्वनि के स्पंदनों द्वारा प्रेरित ना किया जाए। तो भक्तों, प्रभुपाद बता रहे हैं दो तरह की ध्वनि है, एक भौतिक ध्वनि है और एक आध्यात्मिक ध्वनि है। जो हमारे भौतिक विज्ञानी लोग हैं ये केवल भौतिक ध्वनि के पीछे पड़े हुए। जैसे भौतिक ध्वनि क्या है कि हमने चिप्स खाने बाजार से, बच्चा कह रहा है चिप्स दे दो चिप्स दे दो, तो ये चिप्स भौतिक ध्वनि हो गई है ना। लेकिन आध्यात्मिक ध्वनि क्या है? अब चिप्स चिप्स बोलने से आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ी देर में आपका मुंह थक जाएगा और आप इरिटेट होने लग जाओ, यार थोड़ी देर के लिए चुप रह जाओ, है ना। ये चिप्स चिप्स क्या होता है? लेकिन अगर आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये दिव्य ध्वनि है। इस दिव्य ध्वनि को आप जितना ज्यादा बोलोगे, जितना प्रेम से बोलोगे, थोड़ी देर में आप देखोगे आपको आनंद आ रहा है। आप देखोगे कि आप इसके बिना रह नहीं पा रहे हो। आप देखोगे कि आपका मन शांत हो रहा है। आप देखोगे आपका मन जो है खुश हो रहा है, इसको जप करके, इसको चैंट करके। तो ये दिव्य ध्वनि है। तो इसलिए साइंटिस्ट लोग दिव्य ध्वनि नहीं जानते, वो केवल भौतिक ध्वनि जानते हैं। तो दिव्य ध्वनि आपको केवल भगवान के भक्तों से प्राप्त हो सकती है, शास्त्रों से इसके बारे में ज्ञान मिल सकता है ना। तो इसके आगे हम कल करेंगे, छोटा सा स्टेंजा रह गया, है ना। तो अभी के लिए काफी है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे। हरि हरि